हाय ऑल, वेलकम बैक। मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हमको दो इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन करने हैं जो कि अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का कंटिन्यूएशन है। इससे पहले ओसीसी ने दो चैप्टर्स ऑर्गेनिक के कंप्लीट कर चुके हैं, हेलोएल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। आप उसको जाके अपना पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं, आप उसमें जाके अपना पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो 150 आ ही चुकी हैं और दिसंबर भी आ ही गया है, करेक्ट। तो ऑलमोस्ट हाफ दिसंबर आपका निकल गया है। आज है तारीख 15 और 15 को हम ये शूटिंग कर रहे हैं। टॉपिक जो शुरू करना है वो है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन मतलब होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल लीजिए या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पर बोल दीजिए, करेक्ट। तो टॉपिक शुरू करते हैं। पेन पेपर रख लीजिए, साथ में करिए। अब कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आप इस क्लास में 10 मिनट बैठ रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो हम शॉर्ट ट्रिक पहले बताएंगे और उसके बाद हम मैकेनिज्म भी कवर करेंगे। तो जेई और नीट वाले बच्चे भी साथ साथ ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले क्लेमेंसन्स में लिखना शुरू करिएगा। हमको लगता है कार्बोनिल ग्रुप। अब इसमें कार्बोनिल ग्रुप में अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं, उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ जो लेंगे वो सिर्फ लेंगे या अल्डिहाइड, ईदर विल टेक अल्डिहाइड और वी विल टेक कीटोन्स। तो हम यहाँ पे या तो अल्डिहाइड रख सकते हैं या कीटोन्स रख सकते हैं, पहली चीज। सेकेंड, अब हमको यहाँ रिडक्शन कराना है। इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन। तो हमको लगेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स और वो है जिंक अमालगम। जिंक अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl का प्रेजेंस यहाँ रहेगा। शॉर्ट ट्रिक अगर आप बात करें तो आपको ये ऑक्सीजन रिमूव कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या सप्लाई करेगा, हाइड्रोजन। तो कार्बन की अगर 2 वैलेंसीज यहाँ ऑक्सीजन से फ्री होती हैं तो आपको यहाँ 2 हाइड्रोजन क्या करना है, लगा देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, द सेकेंड हाइड्रोजन इज हियर। तो आपको शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है और हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करना है, इस पोजीशन पे कार्बन के इस वैलेंसेस पे क्या कर देना है, फिट कर देना है। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा जो कि है एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें यहाँ सामने अभी दिख रहा है। अच्छा मैडम, इस ऑक्सीजन का क्या होगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब इसमें समझते हैं कि मैम, अब आप थोड़ा समझाओ कि ये अल्डिहाइड और कीटोन्स में ही होगा। परफेक्ट। ये रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है। प्रोसेस में आपने क्या देखा कि द CO ग्रुप, जो CO ग्रुप था वो आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया। यहाँ पे आपने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया और CO ग्रुप चेंज हो गया CH2 में। आपने ऑक्सीजन को रिलीज किया और हाइड्रोजन को क्या किया है, यहाँ पे ऐड किया है, 2 हाइड्रोजन्स को। तो ये जो CH2 ग्रुप आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन। द CO ग्रुप इज रिड्यूस टू मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल रखते हैं। इस कॉन्सेप्ट का हम रखेंगे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल जो हम कवर करेंगे, अगर हम यहाँ ले लें अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड रखने के लिए मैंने यहाँ रख लिया है CH3 और यहाँ पे रख दिया है हाइड्रोजन। तो प्रेजेंस रखेंगे हम जिंक अमालगम का, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब आपको क्या करना है, ये ऑक्सीजन हटाना है और इस 2 पॉइंट्स पे हाइड्रोजन्स देने हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके सामने बनेगा CHH, करेक्ट। यहाँ है CH3 और इधर भी है H, और साथ में जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो हाइड्रोजन लेके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। अब इस
कंपोनेंट को अगर ध्यान से देखें, प्रोडक्ट को अगर ध्यान से देखें, तो आपके पास CH3 यानी इथेन का फॉर्मेशन हो गया है। इथेन का फॉर्मेशन हुआ है, किससे हुआ है? इथेनॉल से हुआ है, इथेनॉल। तो जब आप अल्डिहाइड ले रहे हैं, 2 कार्बन अल्डिहाइड है ये, 2 कार्बन से इसमें, तो 2 कार्बन का अल्केन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर होता है? बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये रिएक्शन मैं कीटोन के साथ कर दूं, अगर ये रिएक्शन हम कीटोन के साथ कर लें, C डबल बॉन्ड O, इधर हो गया CH3 एंड हियर आल्सो देयर इज अ CH3, और यहाँ आपने रखा है प्रेजेंट जिंक अमालगम का और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का, तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन हटाना है और 2 हाइड्रोजन उसमें क्या करना है? फिट करने हैं। तो ये हो गया CH3, इधर इस पार्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है। तो ये आपका प्रोडक्शन काहे का हो गया। अगर इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ लिखिए, आपको मिला है CH3, CH2, CH2 एंड CH3, तो आपको मिला है प्रोपेन। क्या मिला है बेटा? प्रोपेन। और प्रोपेन आपको मिला किससे है? आपको 1, 2, 3 प्रोपेनॉन से मिला है, प्रोपेनॉन। क्लेमेंसेस का मेन रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म चेक करेंगे। तो ये मैकेनिज्म यूजुअली जो रिड्यूसिंग एजेंट है उससे हमको स्टार्ट करना है, लेकिन एक चीज आप बार बार मैं बता रही हूँ, विच यू हैव टू जॉट इट डाउन। ये जो कार्बोनिल है, या तो ये अल्डिहाइड होगा और या तो ये क्या होगा? कीटोन होगा। इट कैन ओनली बी अल्डिहाइड और कीटोन, और तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? एल्केन का फॉर्मेशन होगा। कार्बन के नंबर में देयर इज नो चेंज, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है। अब थोड़ा जल्दी मैकेनिज्म कर लेते हैं। सो C डबल बॉन्ड O, so there is a polarity here, correct? Carbon is partial positive, oxygen is partial negative. सबसे पहले जो आएगा सीन में वो होगा जिंक। अब ये जिंक है, द नेचर ऑफ द जिंक इज टू रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, करेक्ट है, मेटल है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज करेगा। दिस 2 इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय कार्बन, और रादर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो कार्बन की हेल्प करने के लिए जाएंगे। स्टेप नंबर 1, अगर ये कार्बन की हेल्प करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, और उसी समय ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। स्टेप नंबर 2, अब आप देखिए, ये हो गया कार्बन। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देयर इज अ नेगेटिव ऑन कार्बन, और जो ऑक्सीजन है वो भी क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया है, क्योंकि उसने पाई अपने तरफ खींच लिया है। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया है। तो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। और नाउ अब जो आएगा सीन में वो आएगा HCl। सो द सेकेंड स्टेप में जो मेजर कंपोजिशन यहाँ पे हेल्प करेगा वो है HCl। सो HCl यहाँ पे रखेंगे, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, तो ये यहाँ से रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। तो HCl H पॉजिटिव देगा, और H पॉजिटिव, नाउ यू कैन सी आई नीड 2 H पॉजिटिव हियर, एक यहाँ के लिए चाहिए और एक यहाँ के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ 2 HCl लिखती हूँ, तो आई विल गेट 2 H पॉजिटिव। सो 1 H पॉजिटिव विल गो हियर एंड 1 H पॉजिटिव विल गो हियर। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज C and this is O. नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के इस H पॉजिटिव को वेलकम करेगा। ऑक्सीजन भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के H पॉजिटिव को वेलकम करेगा। अब हमारे पास जो कंपोनेंट बना है वो आपके सामने कुछ है, विच इज CHOH। तो अब हमारे पास जो है, हम ये यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इससे। ये है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। अब आप देखो कि अगर मैं यहां रिएक्शन HCl से फिर करूं, बिकॉज वी आर यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो अगर आप HCl यहाँ पे फिर यूज करते हैं तो जो H पॉजिटिव है वो क्या करेगा?
OH को प्रोटोनेट करेगा और अगर वो प्रोटोनेट करता है तो क्या बनेगा O, करेक्ट, कुछ ऐसा, ये H, और ये H पॉजिटिव ने क्या कर दिया है, OH को प्रोटोनेट कर दिया है और यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये बेस्ट टाइम है वाटर के निकलने का, तो यहाँ से ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव आ गया है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज कर देगा। और आपके पास क्या बचा, ये बचा है आपके पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसा और कार्बन पे आ गया है पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वाटर मॉलिक्यूल बना चुका है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे पास कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे देखा कि हमारे पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। तो इंटरमीडिएट्स इसमें बन रहे हैं, एक कार्बोकैटायन बना है और अभी सेकंड में कार्ब एनायन बना है। तो अब हम, ये स्क्रीन आपको समझ में आ गई। पहला, इलेक्ट्रॉन विल गो एंड हेल्प कार्बन ऑफ द कार्बोनिल, ऑक्सीजन पाई अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन में नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव आएगा, HCl से करेंगे तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अब अगर इसको मैं अल्डिहाइड बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख दूँ CH3H, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ CH3H, यहाँ पे भी मैं लिख दूँ CH3H और यहाँ पे भी CH3H, करेक्ट। तो ये हम रियल टाइम एग्जांपल से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एस्ट्रल अल्डिहाइड लिया है जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं। तो अब मैं कार्ब कैटायन तक पहुंच गई हूँ, ठीक है। अब कार्ब कैटायन तक, अब ये जो कार्बोकैटायन बना हुआ है इसका रिएक्शन, अब हमको सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो लेकिन हाइड्रोजन हमको मिलेगा कैसे? सो नेक्स्ट स्टेप वी विल रिएक्ट दिस, ये जो रिएक्शन है उसका फिर हम जिंक के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। और जिंक से रिएक्शन कराने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स वी विल गेट फ्रॉम हियर। जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके इस कार्बन की हेल्प करेगा एंड व्हाट विल गेट हियर इज CH3H and कार्ब एनायन हो गया है। नाउ वी विल रिएक्ट इट विद HCl। अब ये हम दोबारा HCl से रिएक्ट करेंगे और HCl क्या देगा, H पॉजिटिव यहाँ पे देगा एंड व्हाट विल गेट हियर इज CH3H, 1H यहाँ था और ये जो नेगेटिव है वहां पे ये H पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब आपके सामने क्या बन गया है, एल्केन बन के रेडी है, CH3 एंड CH3। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने दी हुई है ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन का मैकेनिज्म है। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। स्टेप 1 में आपने जिंक का यूज किया है टू हेल्प कार्बन ऑफ द कार्बोनिल। स्टेप 2 में कार्ब एनायन मुझे दिख रहा है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ दैट। तो ये स्टेप 1। स्टेप 2 ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे और ऑक्सीजन पे भी यहाँ नेगेटिव है। स्टेप नंबर 2 पे आप HCl का यूज करेंगे, ये है आपका स्टेप नंबर 2। HCl H पॉजिटिव देगा और आपके पास OH का फॉर्मेशन होगा। OH का फॉर्मेशन होगा तो स्टेप नंबर 3 में आप HCl रिपीट करेंगे जिससे क्या होगा, प्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ OH हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटोनेशन होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा और फॉर्मेशन हो जाएगा कार्ब कैटायन का। तो यहाँ पे कार्ब कैटायन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब H कैसे दें, बिकॉज कार्बन इज नॉट हैविंग अ नेगेटिव, तो आपको फिर जिंक का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे
और जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा और ये कार्बन आयन बनेगा। अगर यहाँ कार्बन आयन बन गया फिर आपके लिए इजी है कि आप HCl यूज करो और H पॉजिटिव इसको दो और ये आपको क्या बना के देगा, एल्केन बना के देगा। तो अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो हमने मेन रिएक्शन में बोला था कि एक तो आपका एल्केन बनेगा और एक क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लेमेंसेंस। बहुत इजी है कि आपको कार्बोनिल लेना है, ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन ऐड करना है 2 पोजिशंस ऑफ कार्बन पे, तो आपको हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स मिल जाएगा प्लस H2O इज द बाई प्रोडक्ट। मैकेनिज्म भी आपके सामने दी हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेके आएंगे वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हम हाइड्राजीन का यूज करेंगे, फिर हाइड्राजोन बनाएंगे, KOH का यूज करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे और फिर क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।